नमस्कार किसान भाइयों। सुबह के 7 बज रहे हैं। हो रहा है बढ़िया वाला। आज ये वाला खेत जोत रहे हैं हम। देखो ये बिल्कुल हार्ड मट्टी और ऐसे मोटे मोटे डले इसमें हैं। झील वाली मट्टी बोलते हैं इसे। देख लो आप कैसी मट्टी है। इतने मोटे मोटे डले हैं इसमें। दूसरे के लो में चल रहा है। अब मैं चला के दिखाता हूँ। 1700-1800 RPM पे चलेगा। ये इस टाइम 17.5-18 के बीच में है RPM। ये देखो कैसा कर दिया बहान दूसरे के पीछे मिट्टी देख लो। साइड में तवा दिखा। भाइयों मेरा एक रिकॉर्ड है। मैं अपने मन की संतुष्टि के लिए करता हूँ। मैं लीवर नहीं उठाता बिल्कुल भी। लीवर दोनों डाउन चलते हैं। एक बार इस खेत पे नज़र मार लो। भाई किसान भाई, एक दो किसान भाई कहते हैं कि जीतो ये खेत में और या पक्के जंगलों का दिखाओ या फिर ऐसी हार्ड मट्टी में। तो ये भाई लोगों, ये वो मट्टी है जिसे झील की मट्टी बोलते हैं। ऐसी कोई दबने का हिसाब ही नहीं है, ना ही कोई आवाज़ चेंज कर रहा ट्रैक्टर। बढ़िया 17.5 RPM पे चल रहा है। 1750 पर कोई ओवरलोड नहीं, कुछ नहीं। लगभग 3-3.5-4 बीघा खेत है। धीरे मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि डेला मोटा बहुत है, वरना मैं 1800-1900 RPM पे चलाता ही है। डेला मोटा तभी टूटेगा जब आप ट्रैक्टर की चाल कम रखोगे, और चाल कम रखोगे तो ऑटोमेटिक है तेल भी कम खाएगा। तो उसमें किसान का फ़ायदा है। हमारा तेल उतना ही फूकना है, बस हमारे 10 मिनट फालतू लग जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ और मैंने देखी है, जैसे हम सुबह सुबह निकलते हैं जो जुताई पे, सुबह के टाइम में काम ज़्यादा निकलता। मैं दोपहर के बाद ट्रैक्टर नहीं चलाता। 11 बजे हद है, 11 बजे तक ट्रैक्टर अपना बंद कर देता हूँ। फिर जितनी जुताई होती है फिर अगले दिन फिर सुबह 7 बजे 6 बजे निकल जाओ। ज़्यादा हो तो 6 बजे, कम हो तो 7 बजे। थोड़ा सा मैं जो किराया करते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि खेत में जल्दीबाजी मत करना कभी भी। तो मुझे कहीं जाना है या भैया टाल दो, 2 घंटे बाद चले जाओ, लेकिन खेत में जल्दीबाजी मत करना। इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारी मार्केट ख़राब होगी। क्योंकि ये सब मेरी अपने खुद के तजुर्बे हैं। बहुत से क्या करते हैं, घंटों पे जोतते हैं। रोटावेटर कहीं घंटों पे जुताई होती है, कहीं 1200 रुपये घंटा, कहीं 1100, कहीं 1300। हमारे यहाँ बीघा में चलती है। जब हमें निकालना बीघा में है तो किसान क्या, ट्रैक्टर चलाने वाला कोई भी हो, वो जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करेगा। जैसे ठेका हो गया, इस तरह से जुताई होती है। कोई 1 घंटे में 4 बीघे निकालता है, कोई 1 घंटे में 5 बीघे बोलता है। लेकिन बढ़िया अगर बहुत ही मज़ेदार खेत रखना है तो 1 घंटे में 4 ही बीघे निकलेगा। अब मैंने इसे उस साल में सेट करा है कि घंटे में 4 बीघे से ऊपर नहीं निकाल लेगा। लेकिन ये खेत को तो बढ़िया कर देगा। इतना मोटा डला है, अब इसने खेत को ऐसा कर दिया। सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह के टाइम पे मिट्टी फोकी होती है। ये भी तजुर्बा है एक हमारा। दोपहर में हल्की धूप लगेगी, ये हार्ड मिट्टी एकदम चटक हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, ये डले बनाएगी मोटे मोटे। ये मिट्टी फूटेगी सुबह सुबह। भाइयों एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जो भी कोई किसान भाई सोनालिका 750 थर्ड DI सादा 750 और 750 थर्ड सोनालिका
किसी के पास अगर है और रोटावेटर 7 फुट पर चलता है तो मुझे एक बार उसका एवरेज ज़रूर बताओ कमेंट में, क्योंकि हमारे गांव में भी कई सारे ट्रैक्टर हैं, 3-4 हैं, 4-5 ट्रैक्टर हैं सोनालिका 750 60 जो रोटावेटर चलाते हैं। वो कहते हैं कि जी 7 लीटर ले रहा है, 7 लीटर से कम नहीं लेता। जब 7 लीटर ले रहा है तो घूम फिर के फिर उसी को क्यों ला रहे हो बार बार? मतलब कोई किसान ले आया, वो 7 लीटर बता रहा है, तुम ले आए, तुम भी 7 लीटर बता रहे हो, फिर चौथा ले आया, तीसरा ले आया, सब अगर 5 किसान ला रहे हैं लगातार और पता है कि दूसरे का 7 लीटर दे रहा है, फिर क्यों ला रहे हो? इसका मुझे डाउट ये है, या तो सही नहीं बता रहे, और सही बता रहे हैं तो क्या मजबूरी है, या फंस गए तो इसलिए झूठ नहीं बोल रहे। ट्रैक्टर जान लगाता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एवरेज सबसे बड़ी चीज़ है आज के समय में। तो कोई किसान भाई अगर 750 थर्ड चलाता हो सोनालिका तो बिल्कुल जेन्युइन बताए मुझे कि कितना वो तेल लेता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है मेरे साथ पड़ा हुआ है, 10 साल मेरे साथ पड़ा, और मेरे गांव का भी नहीं है, दूसरे गांव का है। तो मेरा और उसका जुताई का कोई वो भी नहीं है कि हाँ जी कंपटीशन है। वो मुझसे कहता है यार रवि मैंने सोनालिका 35 बेच के सोनालिका 750 थर्ड लिया, और उसने भी मेरे साथ ही लिया था जब कुबोटा मैंने लिया, उससे 1 महीने पहले उसने ले लिया था। वो भी यही कह रहा है कि 7 लीटर लेता है, उसके बाद भी लोग सोनालिका पे जा रहे हैं, तो कारण क्या है? सोनालिका 750 थर्ड में 1500-1600 आरपीएम पे सब लोग चलाते हैं, और डीजल एवरेज 7 पे 2 रुपये दोनों लीवर डाउन करके अगर ये है तो फिर उसे लेने का कारण क्या है? थोड़ा सा मुझे भी कमेंट में बताना किसान भाइयों, क्योंकि अगर आपको करना किराया है तो किराए का मतलब है केवल और केवल डीजल की खपत। मेंटेनेंस सेकंड चीज़ है, क्योंकि नए ट्रैक्टर में 3-4 साल कुछ नहीं होता। कुछ लोग जॉन डियर 50-50D की तरफ जा रहे हैं, कुछ कुबोटा की तरफ आ रहे हैं। फार्म ट्रैक 60 के अलावा फार्म ट्रैक का मैंने और कोई ट्रैक्टर किराए पर बहुत कम चलता देखा है जो रोटावेटर पे चलता हो। तो मुझे थोड़ा सा एवरेज बताना भाइयों कि सोनालिका 750 थर्ड का क्या एवरेज है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कुछ एनालाइज करना है, और उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि लोग हकीकत से क्यों दूर हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अब जानकारी होनी चाहिए। हमारे चचा जा रहे हैं।